नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक महात्म का तृतीय अध्याय प्रारंभ करने से पहले सभी सखियों को मेरा हरि स्मरण। श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से बोली कि हे भगवान, कार्तिक मास सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों है और आप कार्तिक मास को अपना प्रिय मास क्यों बतलाते हैं? श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय सुनो, मैं तुमको इसका कारण बताता हूँ। एक बार राजा वेन के पुत्र राजा पृथु ने भी यही प्रश्न किया था। राजा पृथु के प्रश्न के उत्तर में नारद जी ने कहा, हे राजन, एक समय शंख नामक एक राक्षस बड़ा बलवान और अत्याचारी था। उसने अपने अत्याचारों से तीनों लोकों को कंपायमान कर दिया था। उस शंखासुर ने स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को जीतकर इंद्र आदि 10 लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे डरकर सभी देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में अपने परिवार के साथ बहुत दिनों तक छिपे रहे। वे सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निश्चिंत होकर रहने लगे। उधर जब शंख को पता चला कि देवता आनंद से सुमेरु पर्वत पर रहने लगे हैं तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति जरूर है जिसके कारण अपना अधिकार छिन जाने पर भी देवता बलवान होते हैं। यह सोचते सोचते वह इस परिणाम पर पहुंचा कि वह सब वेद मंत्रों के बल से ही बलवान हो रहे हैं। अगर इनसे वेद छीन लिए जाएं तो वह अपने आप निर्बल हो जाएंगे। नारद जी बोले, ऐसा सोचकर असुर शंख ने भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर सत्यलोक में वेद चुराने के लिए पहुंचा। उसको आता देखकर भगवान विष्णु ने उसकी नीयत जानकर उसके डर के मारे बीज मंत्रों के साथ समुद्र के जल में छिप गए। शंख भी वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढता हुआ समुद्र में प्रवेश कर गया, लेकिन न तो उसको वेद मंत्र मिले न ही बीज मंत्र। जब शंख समुद्र से निराश होकर लौटा तो उस समय श्री ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सब देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और भगवान को गहरी नींद से जगाने के लिए गाने बजाने लगे। धूप गंध आदि से बार बार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण करने पर भगवान की निद्रा भंग हुई और वह देवताओं सहित श्री ब्रह्मा जी को अपनी पूजा करते देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उनसे कहने लगे, मैं आप लोगों के इस कीर्तन और मंगलाचरण से अतीत प्रसन्न हूँ। आप अपना अभीष्ट वर मांगिए, मैं अवश्य दूंगा। जो मनुष्य आश्विन शुक्ल की एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी अर्चना करेंगे वह तुम्हारी तरह प्रसन्न होने के कारण सुख को प्राप्त करेंगे। यह जो पाद्य अर्घ आचमन और जल आदि सामग्री आप लोग मेरे लिए लाए हैं वह अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंख जो वेद चुरा कर ले गया है सबके सब समुद्र में ही हैं। मैं उस शंखासुर को मारकर ले आता हूँ। आज से मंत्र बीज और वेदों के साथ चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगे। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोग भी ऋषि महर्षियों को साथ लेकर मेरे साथ चलें। जो कार्तिक मास में पहर रात्रि पहले स्नान करते हैं वे निश्चय ही अक्षय फल को पाते हैं। वह अज्ञात में अमृत स्नान का फल प्राप्त करते हैं। हे देवेंद्र, जो कार्तिक मास में व्रत करते हैं उन्हें सब प्रकार से धन पुत्र पौत्र आदि देते रहना, उन्हें सब आपत्तियों से बचाते रहना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञानुसार तुम उनका धन धान्य बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला व्यक्ति मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जन्म से लेकर मरण पर्यंत जिसने विधि पूर्वक यह उत्तम व्रत कर लिया वह आप लोगों का भी पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया है, इसलिए यह एकादशी मान्य है और मुझको बड़ी प्रिय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक
करने से प्राणी मेरे समीप पहुँचते हैं। इन व्रतों के करने से जो फल मिलता है वह अन्य व्रतों से नहीं मिलता। इसलिए हर मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्मा और एकादशी कथा सुनते हुए उपर्युक्त नियमों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार तृतीय अध्याय पूर्ण होता है। धन्यवाद।